काफी सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में है कि एग्जाम होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब आएगा हमारा एग्जाम का डेट शीट, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब हम जाएंगे एग्जाम देने और कब हम बनेंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या है ये सारा का सारा माजरा, क्यों यूजीसी नेट का एग्जाम इस बार इतना ज्यादा लेट हो गया, और अगर एग्जाम हुआ भी, पहले एग्जाम 17 जून, फिर 18 जून, उसके बाद कैंसिल हो गया एग्जाम, लीक हो गया एग्जाम, उसके बाद सीबीआई पिक्चर में आती है और वहां पर बहुत सारी बातें जो है सामने आती हैं, और अल्टीमेटली कौन परेशान होता है, अल्टीमेटली आप लोग एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं यहां पर आया हूं। इसके अलावा आज पीडब्ल्यू यूजीसी नेट ने एक बहुत बड़ी पहल की है आप लोगों के लिए, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, और जितने भी लोग अभी तक पढ़ाई छोड़े बैठे हैं या उनको लगता है कि जब एग्जाम की डेट आएगी तब देखेंगे, तो आज हम आपका वो पढ़ाई का जो एक मोमेंटम टूटा है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज रिवील होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं, यूजीसी नेट 2024 का ये साल, जैसे ही 2024 लगता है एग्जाम की होने की अटकलें तेज हो जाती हैं। इससे पहले एक एग्जाम होता है जो कि किसी कारणवश लीक हो जाता है और वहां पर बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 20 से 30 लाख बच्चे वहां पर एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम नहीं हो पाता है। फिर आती है यूजीसी नेट की बारी। ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, और 18 जून को एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया जाता है, और उसके बाद 19 जून को यह खबर आती है कि एग्जाम लीक हो गया था। अच्छा, उसके बाद हमारे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो पिक्चर में आती है ना। इसके बाद हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, हमारा एनटीए, ये सारे के सारे लोग पिक्चर में आते हैं। हमारा एनटीए का जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो पिक्चर में आता है, सवालों के घेरे में आता है कि एग्जाम हुआ तो हुआ कैसे लीक। तो यहां पर जब सीबीआई आती है तो यहां पर पहले तो पता लगता है कि टेलीग्राम के ऊपर आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले लीक हो गया था। उसको सीबीआई ने भी हरी झंडी दिखाई, जी हां ऐसा हुआ था, और एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, उसी बीच आपकी डेट आ जाती है। आपका डेट आता है कि अब आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 21 अगस्त से, 21 अगस्त से आपका एग्जाम होगा, और 4 सितंबर तक ये एग्जाम चलेगा। क्योंकि पहले एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, एक ही दिन में सारे एग्जाम हो गए थे, तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई थी। तो फिर से हम सीबीटी मोड में वापस गए, जाने वाले हैं 21 अगस्त। इस बीच एक और चेंज आता है, एक और ट्विस्ट आता है कहानी में। ये कोई हिंदी पिक्चर से कम नहीं चल रहा है। यहां पर एक और ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई ये कहानी है। अब अचानक से सीबीआई बोलता है कि एग्जाम तो लीक हुआ ही नहीं था। सीबीआई बोलता है कि एग्जाम तो लीक हुआ ही नहीं था, जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे डॉक्टर्ड थे, मतलब कि मनगढ़ंत थे, बनाए गए थे। अल्टीमेटली कौन परेशान हो रहा है? स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एनटीए की तरफ से एक ठोस जवाब हमें नहीं मिल रहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब बच्चे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे कि इस 21 अगस्त को दोबारा से एग्जाम देंगे। होती बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें, या बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। एग्जाम लीक होना कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद जैसे ही बच्चे दोबारा से इकट्ठे होते हैं, अपने आप का मेंटल स्टेटस अपना इकट्ठा करते हैं और दोबारा से एग्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, इतने में ही सीबीआई का यह बयान आ जाता है। बच्चे फिर से परेशान हो जाते हैं। अब इसके लिए पीडब्ल्यू ने आपके लिए क्या किया है ताकि बच्चे दोबारा से इकट्ठे हो सके? मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके हर अच्छे समय में तो हर कोई साथ दे देता है, बुरे समय में जो साथ दे वही सच्चा साथी है। आप भी ये बात मानते होंगे। तो इसीलिए पीडब्ल्यू आपके इस जो संघर्ष भरा समय है, इसके लिए हम एक चीज लेकर आए हैं। हम क्या लेकर आए हैं? हम आपके लिए सीबीटी मोड में, है ना, हम आपके लिए सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम आपका करवाने वाले हैं। आपको पीडब्ल्यू के सेंटर्स पर, है ना, पीडब्ल्यू एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बिल्कुल यूजीसी नेट पैटर्न पर यह एग्जाम होगा, बिल्कुल यूजीसी नेट पैटर्न पर यह एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2। इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। गूगल फॉर्म आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा है, कमेंट में लगा है। आप जल्दी से अपनी डिटेल भरिए, उस हिसाब से हम अपने सेंटर्स डिसाइड करेंगे कि कहां पर हमें ज्यादा सेंटर्स चाहिए। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि एग्जाम देने आए। वहां पर हम भी आपसे मिलेंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चीजें सही हों। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई छोड़े बैठे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, क्या और कैसे पढ़ाई करें और कब पढ़ाई शुरू करें और कहां से पढ़ाई शुरू करें।
तो आप अपना मोमेंटम बरकरार रखिए। मैं एक बार फॉर्म आपके लिए पढ़ देता हूं। सबसे पहले आपका नेम आएगा उसके अंदर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, फोन नंबर, आप कौन सी सिटी से हैं और आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने उस गूगल फॉर्म में भरनी है ताकि आप तक हम पहुंच सकें और आपका एक सीबीटी मोड पर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। जितने भी लोग आउट ऑफ टच हो चुके हैं उनको वापस टच में लाया जा सके और फिर से आपको एक उमंग आपके अंदर जगाई जा सके और दोबारा से एक नया जोश आपके अंदर जगाया जा सके, जिससे कि आप एग्जाम देने लायक दोबारा से हो जाएं। तो घबराइए मत गाइस, हम आपके साथ हैं। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम पूरी की पूरी आपके साथ है, आपके लिए ही मेहनत कर रही है। तो आप आइएगा, एग्जाम जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है। अगर आपने, मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आपने पीडब्ल्यू का ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो यकीन मानिएगा जीआरएफ आपका पक्का है। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो इस लेवल का पेपर सेट किया जाएगा, प्रॉपर सीरियस एग्जामिनेशन। नीचे गूगल फॉर्म अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, तो जल्दी से वो फॉर्म भरिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और नए बातों के साथ, कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ और नए जवाबों के साथ। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है एनटीए की तरफ से, मैं बिल्कुल, मेरी पैनी नजर उसके ऊपर है और मैं आपके लिए हर एक अपडेट ऐसे ही लाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी ही मिलते हैं एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।